हाय देयर। आज के इस वीडियो में देखेंगे ऑर्डर ऑफ द एग्जेक्टिव। आखिर ये क्या होते हैं। देखिए, किसी भी नाउन की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम एग्जेक्टिव बोल सकते हैं। अब एक नाउन की विशेषता एक से ज़्यादा शब्द बता सकते हैं, यानी एक सेंटेंस में हम एक से ज़्यादा एग्जेक्टिव यूज़ करके उस नाउन की विशेषता बता सकते हैं। लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसमें एक रूल है कि अगर आप किसी नाउन की एक से ज़्यादा विशेषता आप बता रहे हो, एक से ज़्यादा एग्जेक्टिव अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो उनका सिस्टमेटिक ऑर्डर होना चाहिए। तो वही ऑर्डर हम देखते हैं। सबसे पहले उस ऑर्डर में आता है साइज़। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कल मैंने एक कार खरीदी, इसकी इंग्लिश हो जाती है आई बॉट अ कार यस्टरडे। अब अगर साइज़ की बात हो तो साइज़ में आ सकता है बड़ी, लंबी, छोटी, मतलब किस तरह की कार मैंने खरीदी। अब अगर मुझे कहना है कल मैंने एक बड़ी कार खरीदी, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई बॉट अ बिग कार यस्टरडे। यानी सबसे पहले जो एग्जेक्टिव का ऑर्डर आता है उसमें साइज़ पहले आता है। दूसरे नंबर पे आता है एज, साइज़ प्लस एज। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब एज में क्या आ सकता है, नई है, पुरानी है, इस तरह से। जैसे कल मैंने एक पुरानी बड़ी कार खरीदी। अब देखिए, हम सारे एग्जेक्टिव को एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे पुरानी क्या है, एज हो गया, बड़ी क्या है, साइज़ हो गया। अब हिंदी में हम ऑर्डर इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में वो सिस्टमेटिक आएगा। यानी सबसे पहले साइज़ आएगा और उसके बाद आएगा एज। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई बॉट अ बिग ओल्ड कार यस्टरडे। यहाँ पे बिग क्या है, साइज़ है। ओल्ड क्या है, उस कार की एज है, यानी वो पुरानी है, नई है, कैसी है। इसके बाद आता है थर्ड शेप, साइज़, एज और शेप। शेप में क्या हो सकता है, गोल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, किसी भी तरह की, किस तरह की आपने कार खरीदी। एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कल मैंने एक गोल पुरानी बड़ी कार खरीदी। अब इसकी इंग्लिश हो जाती है आई बॉट अ बिग ओल्ड राउंड कार यस्टरडे। राउंड का मतलब है यहाँ पे गोल। तो सबसे पहले बिग यानी साइज़ आया, फिर ओल्ड एज आया और उसके बाद शेप आया राउंड। चौथे नंबर पे आता है कलर। कलर में कुछ भी हो सकता है, काला, पीला, जिस भी। जैसे हमने काली कार खरीदी तो हम बोलेंगे कल मैंने एक काली गोल पुरानी बड़ी कार खरीदी। अब देखिए, जब एक से ज़्यादा एग्जेक्टिव यूज़ करते हो, 2 या 3 तो चलते हैं, लेकिन 2 से फिर ज़्यादा होते हैं तो वो सेंटेंस और लगने लगता है। तो अधिकतर केस में हम ज़्यादा एग्जेक्टिव यूज़ नहीं करते, लेकिन समझाने के लिए हमने यहाँ पे किया है। तो ये हो जाएगा आई बॉट अ बिग ओल्ड राउंड ब्लैक कार यस्टरडे। साइज बिग, ओल्ड, एज है, शेप में राउंड है और कलर में क्या है, ब्लैक। तो ये ऑर्डर सही होना चाहिए। नहीं, अगर ये ऑर्डर हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से वो सेंटेंस गलत माना जाता है। अब कलर के बाद आता है ऑरिजिन, मतलब वो कहाँ की है। जैसे ऑरिजिन में आ जाती है जापानी, इंडियन, अमेरिकन, मतलब कहाँ से बनी हुई कार है। एक एग्जांपल देखते हैं। कल मैंने एक जापानी काली गोल पुरानी बड़ी कार खरीदी। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई बॉट अ बिग, मतलब साइज पहले आएगा, उसके बाद एज आएगा ओल्ड, फिर शेप आएगा राउंड, फिर कलर आएगा ब्लैक और उसका ओरिजिन आएगा, जैसे ये जापानीज है तो जापानीज कार यस्टरडे। और लास्ट में आता है मटेरियल। मटेरियल में मतलब किस चीज़ की बनी हुई है। जैसे हमने बोल दिया प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या है, मटेरियल है। तो हम बोल सकते हैं कल मैंने एक प्लास्टिक जापानी काली गोल पुरानी बड़ी कार खरीदी। इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई बॉट अ बिग ओल्ड राउंड ब्लैक जापानीज प्लास्टिक कार यस्टरडे। तो इस तरह से हम एग्जेक्टिव का ऑर्डर रखते हैं। तो आपको ये ऑर्डर ज़रूर सीखना चाहिए। हम थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देते हैं। जैसे साइज, तो साइज और एज दोनों मिलके साइज, तो इस साइज में ही एज छुपा हुआ है।
आपको इसके पास साइज शब्द के बाद शेप याद रखना है। उसके बाद जैसे .com होता है कॉम, C फॉर कलर, O फॉर ओरिजिन और M फॉर मटेरियल। तो आपको याद रखना है साइज, शेप, कॉम फॉर तीनों आ जाएंगे, साइज में दोनों आ जाएंगे, साइज और एज, और शेप हमने सेपरेट लिया है। तो इस तरह से ये एग्जेक्टिव का ऑर्डर चलता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।